2 दिन इनके अपने लिए। 80 से 90 साल तो आपको यहाँ पे एवरेज लाइफ मिल जाती है। बहुत तो जब लोग दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, लेकिन लोग मेहनती हैं, पैसे कमाते हैं, ये नेचर जो है ना इनको खुशी देती है। नेचर कैसे हो भाई आप? न्यूजीलैंड में ना लोग इतने खुश क्यों रहते हैं, वो 5 पॉइंट है ना आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आया हुआ था, ऑटम है, 2-3 दिन से बरसात हो रही थी और मैं यहाँ पे आया हुआ था पार्क में। पार्क में जैसे ही आया तो ये ख्याल ना मेरे मन में आया, मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते। इतना हरा भरा मुल्क है और नेचर के साथ रहना ही असली जीवन है। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे, पुराने लोग थे, वो भी नेचर के साथ हमेशा कनेक्ट होके अपना जीवन बिताते थे। तो देखिए कितना सुंदर सा माहौल है पार्क में। तो ये लोग ना, पहला पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ये लोग नेचर के साथ बहुत कनेक्ट रहते हैं। देखिए आपको हर एक मोहल्ले में ना 1 या 2 पार्क मिल ही जाएंगे। जैसे ही मौसम अच्छा होता है, बरसात में भी आपको 1-2 तो सैर करते हुए पार्क में मिल जाएंगे। पर जैसे ही मौसम अच्छा होता है, जैसे ही इनको समय मिलता है, ये पार्क में आ जाते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं नेचर में। तो ये लोगों का जो सबसे पहला पॉइंट है ना खुश रहने का, आप किसी भी मुल्क में लगा लीजिए, जिस मुल्क में लोग हैप्पी ज़्यादा रहते हैं उनका नेचर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। ये नेचर जो है ना इनको खुशी देती है। नेचर के साथ अगर आप भी जब भी समय मिले, अगर आप भी समय बिताएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आपका मन जो है शांत हो जाएगा, पूरे दिन की जो थकान है वो उतर। ट्री देखिए, कोई मेरे ख्याल से 200 साल पुराना होगा ये ट्री। जड़ें देख लीजिए कितनी बड़ी हो चुकी हैं इसकी। देखो जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना सुहाना मौसम है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। आराम से आप बैठ सकते हैं, अगर जैकेट भी डाल लूँ तभी भी मैं आराम से बैठ सकता हूँ। तो दूसरा है जी, न्यूजीलैंड का ना मौसम बहुत खुशनुमा है। आपका मन जो है काम में लगता है, इसीलिए यहाँ के लोग मेहनती हैं, पैसे कमाते हैं। और ये मौसम भी ना, जो दूसरा पॉइंट भी मेरा इसी में छिपा है, ये मौसम यहाँ के लोगों को खुश रहना सिखाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकली अगर आपके आजू बाजू का मौसम, आपकी सराउंडिंग का मौसम जो अच्छा नहीं है, खुशनुमा नहीं है, आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे, काम करने में आपको दिक्कत आएगी। और ये सारी बातें आपकी खुशी पे इफ़ेक्ट करती हैं, साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं और घूमते हैं पार्क में और साथ ही साथ में बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक ना छोटी सी नहर भी चल रही है मेरे पीछे। नहर तो नहीं है, इन्होंने वैसे ही बनाया हुआ है, पानी चलता हुआ पार्क में अच्छा लगता है। इसमें कई बार ना डक्स वगैरह भी हैं तो कई बार दिखाई दे जाती हैं। शायद वो दूसरी साइड बैठी होंगी क्योंकि ना अभी शाम होने वाली है। तो तीसरा पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के लोगों की ना आमदन भी काफ़ी अच्छी है। न्यूजीलैंड के लोग इतना कमा लेते हैं कि उनका गुजारा अच्छे से चल सकता है, अच्छे से वो अच्छा भोजन खा सकते हैं। और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर कोई फुल टाइम काम करता है तो वो आसानी से खरीद सकता है। इसलिए भी क्योंकि अगर मेहनती हैं आप, तो न्यूजीलैंड जैसे मुल्क आपके लिए आपको हैप्पी बनाते हैं, क्योंकि आप अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो कई देशों में ऐसा होता है कि आदमी मेहनत भी बहुत करता है लेकिन एंड ऑफ द डे वो अपने मन के सपनों को पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थितियां आदमी का जो जीना है वो हार्ड कर देती हैं और कभी भी मन जो है खुश नहीं रहता। तो जिस भी मुल्क में आप जाएं, जैसे भी मुल्क में आप रहें, तो अगर आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है, आप अपने मन चाही चीज़ें खरीद सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। सब लोग यहाँ पे अपना अपना घूम रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी को मेरे से कोई मतलब नहीं, कोई मुझे देख भी नहीं रहा। तो ये भी एक कारण है कि ये लोग अपने आप में जीते हैं, कोई कुछ भी करे इनको कोई परवाह नहीं, किसी की टेंशन नहीं। इनको ये नहीं परवाह रहती कि हमारे नेबर्स ने आज क्या बनाया है, हमारे नेबर्स के घर से ऊंची आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि ये लोग ना अपने आप में रहते हैं। तो ये लोग किसी की ज़िंदगी में ना दखल नहीं देते, जब तक के दूसरे वाला इनसे पूछे नहीं, ये सलाह नहीं देते। मदद कर देते हैं जब आपको इनकी मदद की ज़रूरत होती है। मैंने यही देखा है कि न्यूजीलैंड के मोस्टली लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, लेकिन तभी हेल्प करेंगे जब आप उनसे मांगेंगे, अदरवाइज़ वो आपकी ज़िंदगी में कोई भी दखल नहीं देंगे।
जैसे ही लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल देना बंद कर देते हैं, दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो जब लोग दूसरों के दुख में शामिल होते हैं लेकिन जब वो सुखी होते हैं तो दुखी नहीं होते, किसी की तरक्की को देखकर दुखी नहीं होते, तो साइकोलॉजिकली आदमी जो है अपने आप ही जो है हैप्पी रहने लग जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, दूसरे डेवलप कंट्रियों में जाएंगे, लोग ना ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं दूसरों की कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहना है, वो क्या खा रहे हैं। ये भी एक इनकी खुशी का एक राज है। तो कुछ लोग मैंने आपको अभी सैर करते दिखाए, पार्कों में आके लोग सैर करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिम भी आपको यहाँ पे भरे मिलते हैं। तो चौथा जो कारण है इनकी खुशी का, ये लोग ना अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। और तो सरकार भी यहाँ पे इनको हमेशा इनकर्ज करती है अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। यहाँ पे आपको मिलावटी फूड तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। स्प्रे वगैरह भी जो सब्जियों में या फसलों में की जाती है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में की जाती है, जहाँ तक कि वो सेफली खाई जा सके। तो ये भी इनकी खुशी का कारण है। न्यूजीलैंड के लोग इसीलिए खुश हैं क्योंकि इनकी सेहत अच्छी है। 80 से 90 साल तो आपको यहाँ पे एवरेज लाइफ मिल जाती है। बहुत से बुजुर्ग लोग आपको जो 70 प्लस हैं आसानी से जवानों की तरह घूमते हुए मिलेंगे। साफ सुथरा पानी है इनके पास पीने के लिए, किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। तो खाना पीना इनका बहुत ही शुद्ध है। अच्छी सेहत खुशी का सबसे बड़ा कारण। मैं आ गया जी गाड़ी में, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, मैंने कहा जी चलो गाड़ी में बैठते हैं, जो लास्ट वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी बात करते हैं। तो वो है जी लाइफ और काम का बैलेंस। इन लोगों का ना लाइफ और काम का बैलेंस बहुत ही बढ़िया है। वो क्यों? क्योंकि 40 घंटे इन्होंने काम करना होता है 5 दिन, 2 दिन इनके अपने लिए। तो सैटरडे को ये क्या करते हैं, मैंने नोटिस किया है, मोस्टली लोग फ्राइडे तक काम किया, सैटरडे को पूरे घर के काम निपटा देंगे। तो सैटरडे को ना पूरे घर के काम निपटा देंगे, जैसे ग्रोसरी लाना, लॉन मूविंग करना, अपने गार्डन की देखभाल करना, बच्चों की कोई भी ज़रूरी चीज़ है उनको दिलाना, और बच्चों को कहीं घूमने लेकर जाना हो तो वहाँ पे लेकर जाना। और संडे ये अपने लिए रखते हैं। संडे को मैंने देखा है मोस्टली लोग या सैटरडे नाइट को या संडे की मॉर्निंग को अपने लिए सारे जो कैफ़े होते हैं ना भरे होते हैं, जो जो इनको पसंद है खाते हैं, जो जो इनको पसंद है पकाते हैं। तो एक दिन कम से कम अपने लिए पूरे का पूरा रखते हैं। सैटरडे घर का ख्याल और संडे अपना ख्याल। इनका जो लाइफ और वर्क बैलेंस है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। हम लोग क्या करते हैं, हम या तो 7 दिन काम करते रहते हैं या फिर 7 दिन कुछ भी नहीं करते, बस वेले ही रहते हैं। तो दोस्तों लाइफ और काम में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपकी लाइफ में काम का और आपके लिए अपने समय का बैलेंस नहीं है, आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि काम आपको बिजी रखता है और काम से आने वाला पैसा आपको खुशी देता है, आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ भाई मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। तो काम और लाइफ दोनों का बैलेंस होना खुशी के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट मैं तो कहूँगा है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, जो चीज़ें मैंने नोटिस की अपनी ज़िंदगी में न्यूजीलैंड में, वो आपको बताई क्यों ये लोग इतने खुश रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जल्दी आपको मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।